आज हम लोग एक मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखेंगे। मैट्रिक्स का इन्वर्स हम लोग दो तरीके से पढ़ते हैं। एक होता है एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड और दूसरा होता है डिटर्मिनेंट के हेल्प से हम लोग निकालते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो बच्चों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है। सपोज करिए ए एक मैट्रिक्स है और एक्स एक मैट्रिक्स है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद बी मैट्रिक्स मिल रहा है। अगर इसमें एक्स अननोन हो तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आप ए से डिवाइड करेंगे, तो ये बनेगा एक्स इक्वल टू बी बाई ए। चूँकि मैट्रिक्स एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है, इसलिए हम लोग एक मैट्रिक्स को दूसरे से हम सीधे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट डिवीजन मेथड नहीं होता है। तो हम लोग इसको करते क्या है कि b बाई ए जो लिखा गया है इसको हम 1 बाई ए इंटू बी लिख सकते हैं, और 1 बाई ए को ही हम लोग ए इनवर्स कहते हैं। इसी को ए इनवर्स कहते हैं। 1 बाई ए को ए इनवर्स कहते हैं। अब अगर ए इनवर्स फाइंड आउट हो गया तो उसको b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डिवीजन प्रोसीजर आपका हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इन्वर्स निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स के इन्वर्स के लिए ये डेफिनीशन है कि इफ़ बी ए इक्वल टू ए बी, बी का ए में मल्टीप्लाई कीजिए या ए का बी में मल्टीप्लाई करिए, बोथ रिजल्ट इज इक्वल टू आई आइडेंटिटी, देन बी इज इनवर्स ऑफ ए और ए इज इनवर्स ऑफ बी। तो यह जो एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड होता है उसके लिए हम लोग स्टेप किस तरह से लिखते हैं वो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका आउटलाइन ए इक्वल टू आई इंटू ए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वही मैट्रिक्स मिलेगा। हम लोग इस लाइन से स्टार्ट करते हैं अपना स्टेप। ए इक्वल टू आई इंटू ए, यहाँ पर ए के प्लेस पर एक्चुअल मैट्रिक्स लिखेंगे जिसका इन्वर्स निकालना होगा। यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देंगे और यहाँ पर ए मैट्रिक्स नहीं लिखेंगे, हम लोग ए को सिंबल के ही रूप में लिखेंगे। ठीक, अब इसके बाद हम दोनों तरफ इस ए पर और आई पर दोनों पर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन का ऑपरेशन लगाते हैं। इस ए मैट्रिक्स पर और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर दोनों तरफ हम लोग इक्वल ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और हम लोग ये कोशिश करते हैं कि यह जो ए मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाए। जब यह ए आई में कन्वर्ट हो जाएगा तो जो ये आइडेंटिटी है वो ए इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी होता है। तो हम लोग दोनों पर कितने रूल अप्लाई करते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन के कुल 3 रूल होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के कुल 3 रूल होते हैं। फिर आप एक बार इसको दोबारा सुन लेंगे क्लियर। पहला आप स्टेप लिखेंगे ए इक्वल टू आई इंटू ए, इसमें हम ए मैट्रिक्स की वैल्यू रखेंगे, ओरिजिनल जो मैट्रिक्स होगा। यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखेंगे, यहाँ पर कैपिटल ए लिखेंगे सिंबल के रूप में, यहाँ आपको मैट्रिक्स नहीं लिखना है। फिर इस मैट्रिक्स और आइडेंटिटी पर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के रूल अप्लाई करेंगे और इस ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे और अंत में आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे। सेम रूल दोनों तरफ अप्लाई करना होता है। जब यह ए आई में कन्वर्ट हो जाएगा तो जो आई है वह ए इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और यह आपका इनवर्स मैट्रिक्स आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बच्चों, इसमें ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में हम लोग जो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं वह पूरे क्वेश्चन में या तो रो ऑपरेशन अप्लाई होता है या तो कॉलम ऑपरेशन अप्लाई होता है। हम एक ही साथ कुछ स्टेप में रो ऑपरेशन और कुछ स्टेप में कॉलम ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि आप रो ऑपरेशन करेंगे या कॉलम ऑपरेशन करेंगे। आपके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ट्रांसफॉर्मेशन के 3 रूल आपके हैं, इनको आप सुनेंगे।
हम किसी भी रो को किसी भी रो के साथ चेंज कर सकते हैं। जैसे R1 चेंज बाई R2, R1 R2 दोनों रो आपस में अदल बदल दीजिए। या दूसरा रूल आप सुनेंगे, Ri चेंज इंटू के Ri। के यहाँ पर एक स्केलर क्वांटिटी है, आप किसी भी रो में किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यह के नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन कुछ भी ले सकते हैं। तीसरा रूल, Ri चेंज इंटू Ri प्लस के RJ। इसका मतलब एग्जाम्पल के तौर पर इसे ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि R1 चेंज इंटू R1 प्लस के R3। अब के यहाँ भी एक स्केलर वैल्यू है, ये पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन आप कुछ भी ले सकते हैं, जीरो नहीं आपको लेना है। तो ये तो आपके 3 रो ऑपरेशन हो गए। अगर आप रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो आपको दोनों साइड अप्लाई करना पड़ेगा, सेम टाइम दोनों तरफ रूल अप्लाई करेंगे, तो ये रो ऑपरेशन में 3 अप्लाई करेंगे। अगर आपने डिसाइड किया कि नहीं हमको कॉलम ऑपरेशन से चलना है, तो ये सेम ऑपरेशन सिमिलर, CI चेंज इंटू CJ, मतलब होगा कि हम किसी भी कॉलम को किसी भी कॉलम के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं, म्यूचुअल इंटरचेंज कर सकते हैं। CI चेंज इंटू KCI, मतलब C2 चेंज इंटू -3C2, किसी भी कॉलम में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी CI चेंज इंटू CI प्लस KCJ। तो इस तरह से ये 3 रूल कॉलम के हैं और ये 3 रूल आपके रो के। तो इस तरह से आपको ये डिसाइड करना है कि या तो आप रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे या तो कॉलम ऑपरेशन आप अप्लाई करेंगे। तो आइए हम लोग इस रूल को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यह आपका एग्जाम्पल है। ए एक मैट्रिक्स है, एलिमेंट है 2 3 5 7, तो इसका A इनवर्स निकालना है। तो हम अभी आपको बता रहे थे कि स्टेप लिखेंगे A इक्वल टू I इंटू A। तो A मैट्रिक्स हम नोट कर दिए, यह 2 3 5 7 इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इंटू A। यहाँ पर आपको मैट्रिक्स नहीं लिखना है। अब इसमें आपको हम टारगेट क्या बताए हैं कि किस तरह से आपको काम करना है कि इस A को आप I में चेंज करेंगे, इसको आइडेंटिटी में आपको चेंज करना होगा। तो इसको जब आइडेंटिटी में आप चेंज करेंगे तो इसके डायगोनल पर 1 1 आएगा, बाकी इन दोनों जगहों पे 0 आएगा। तो आपको ये तय करना है कि 5 और इस 3 के प्लेस पर हम 0 कैसे करें। तो अब सपोज करिए हम रो ऑपरेशन चल रहा है, ये फर्स्ट रो है, एक सेकंड रो है, यहाँ पर हमको चेंज करना है 3 की जगह पर। तो इसके इस रो में जो इसका करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो है 7। तो अगर इस 7 एलिमेंट में 3/7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 0। यह डिसाइड करके आप कमांड देंगे R1 चेंज इंटू R1 माइनस 3/7 R2। मतलब इस सेकंड रो में 3/7 से मल्टीप्लाई करना है और फर्स्ट रो से सब्ट्रैक्ट कर देना है। यह ऑपरेशन लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों पे आपको अप्लाई करना है। तो आइए सबसे पहले इस पर देखते हैं। 2 चेंज इंटू 2 माइनस 3/7 इंटू 5, यह R2 का 5 एलिमेंट है। इसको सॉल्व कर दीजिए, 14 माइनस 15 माइनस 1/7 हो गया। और 3 चेंज इंटू 3 माइनस 3/7 इंटू 7 कैंसिल हो गया, 3 माइनस 3 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। तो आपको ये डिसाइड करना है कि इसमें किस तरह से ऑपरेट करें इसमें कि ये यहाँ पर 0 हो जाए। डायगोनल को छोड़ के बाकी एलिमेंट आपको 0 करना होता है। अच्छा, कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं कि लेफ्ट साइड में ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, राइट में वो भूल जाते हैं। तो वही एक्टिविटी आपको राइट साइड में भी करना है। तो इसमें सेकंड रो में 3/7 से मल्टीप्लाई करना है
फर्स्ट रो से सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसमें 3/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 1 माइनस 0 ये 1, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। 0 माइनस 3/7 इंटू 1 तो ये आपका हो जाएगा -3/7। और ये जो R2 है सेकेंड रो है इसमें भी सेम रहेगा, इसमें भी सेम रहेगा। अब देखिए, अब आपको टारगेट करना है कि 5 किस तरह से 0 हो। अब एक बार अब रो ऑपरेशन आप चल दिए तो अब आपको कंटिन्यू रो ऑपरेशन करना है। अब इस पर थिंकिंग करिए कि -1/7 में कितने से हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें जिससे इसके साथ ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 0 हो जाए। तो पहला चीज़ तो दोनों का साइन डिफर है, तो इन दोनों को ऐड करने पर ही 0 हो जाएगा। अब ये सोचना है कि इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि 5 आ जाए। तो अगर हम इसमें 35 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये -5 हो जाएगा। -5 + 5 0 हो जाएगा। ये थिंकिंग आपको करना होगा। इसके लिए कोई विशेष कंडीशन आपको नहीं बताया जाता है। आप तत्काल कंडीशन में देखेंगे डिजिट को, उसके बाद ये रूल डिसाइड करेंगे। R2 चेंज बाय, सेकेंड रो को हम चेंज करेंगे R2 + 35 R1। पहले रो में 35 से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसमें 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा कितना, -5। इसको इसके साथ ऐड करना है, सॉरी यहाँ ऐड करना है, तो -5 + 5 ये 0 हो गया। इसमें 35 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 + 7, इस पर कोई चेंज नहीं हुआ। जैसे लेफ्ट साइड आपका इजी होता जाएगा उसी तरह से राइट साइड थोड़ा कॉम्प्लेक्स कंडीशन क्रिएट करने लगता है। अब हमें क्या करना है कि इस फर्स्ट रो में 35 से मल्टीप्लाई करना है और इसको इस सेकंड रो में ऐड कर देना है। इसमें 35 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 और 0 में ऐड करेंगे, देखिए 35। इसमें 35 से मल्टीप्लाई करिए तो ये आपका होगा -15 और +1, ये -14 है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जिसको आप चेंज लिखते हैं R2 चेंज इनटू, इसका मतलब हमें सेकंड रो दोनों साइड का चेंज करना है, बाकी किसी रो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब आप ध्यान दीजिएगा कि डायगोनल को छोड़कर बाकी एलिमेंट 0 हो गए। ये आपका मेन रूल है जो आपको अभी हम बता रहे थे कि R1 चेंज इनटू R1 + समथिंग, R3 R4 जो भी दिया हो उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। अब आपको एक प्रॉपर्टी और बताए थे कि आप किसी भी रो या कॉलम में किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो अब आप देखेंगे कि आपको एलिमेंट कौन कौन सा मिला। यहाँ पर -1/7 है, इसको 1 करना है। यहाँ पर 7 है, इसको भी 1 करना है। तो अगर हम फर्स्ट रो में -7 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ 1 हो जाएगा। अगर हम सेकंड रो में 7 से डिवाइड कर दें तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। इसलिए आपका कमांड बनेगा R1 चेंज इनटू -7 R1 एंड R2 चेंज इनटू R2 डिवाइड बाई 7। और ये दोनों ऑपरेशन आपको फिर लेफ्ट और राइट दोनों तरफ करना है। तो फर्स्ट रो में आप -7 से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ 1, यहाँ 0 हो गया। वही ऑपरेशन इधर भी करिए, -7 से मल्टीप्लाई करेंगे -7, इसमें -7 से मल्टीप्लाई कर देंगे +3। सेकेंड रो में 7 से डिवाइड करना है, 0 में 7 से डिवाइड करेंगे 0, इसमें 7 से डिवाइड करेंगे 1। वही ऑपरेशन आपको राइट साइड करना है। इसमें 7 से डिवाइड करेंगे 5, इसमें 7 से डिवाइड करेंगे -2। अभी हम आपको क्लियर ये चीज़ बता रहे थे, फिर आप इसको ध्यान से सुनेंगे कि यह आपका A = I × A है। यह A अब इस लास्ट स्टेप में I में कन्वर्ट हो गया, यह I में कन्वर्ट हो गया। तो जब यह I में कन्वर्ट होगा तो यह जो है वह A इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपको करना है और आपको आंसर यहाँ पर मिला A इनवर्स = दिस मैट्रिक्स -7 3 5 -2। इस तरह से जो गिवन मैट्रिक्स है उसका यह इनवर्स आपको मिल गया। तो इस तरह से एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से आप इनवर्स निकालेंगे।
अब हम लोग एक थ्योरम देखते हैं। इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, मतलब जो मैट्रिक्स ए है उसका भी इन्वर्स निकाला जा सकता है, बी भी उसका भी इन्वर्स निकाला जा सकता है, ऑफ द सेम ऑर्डर, दोनों सेम ऑर्डर के हैं। देन ए इंटू बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ए का मल्टीप्लाई बी में है, यहाँ पर बी पहले है ए बाद में है, इसका ऑर्डर चेंज हो गया है। तो इस थ्योरम को हम लोग कैसे प्रूव करते हैं देखिए। आइए, हम लोग जानते हैं कि एक मैट्रिक्स और उसके इन्वर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मिलेगा। आप समझ सकते हैं कि x इंटू एक्स इन्वर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इस बेस पर हम लिख सकते हैं कि ए बी इंटू ए बी इन्वर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। अब अगर हम किसी मैट्रिक्स से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ध्यान देना है कि उस एक्सप्रेशन के अगर लेफ्ट में करते हैं तो इधर भी उस एक्सप्रेशन के लेफ्ट में करना है। तो अब हम इस इक्वेशन में दोनों साइड में ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए इन्वर्स ए बी होल इन्वर्स, तो ए इन्वर्स आई। किसी भी मैट्रिक्स और उसके इन्वर्स का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी होता है। तो ए इन्वर्स और ए इसको एक साथ लिख दिए, बी मैट्रिक्स ए बी इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू आई। किसी भी मैट्रिक्स और आइडेंटिटी का जो मल्टीप्लाई होता है वो सेम मैट्रिक्स हमें मिलता है। तो ए इन्वर्स और आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई ए इन्वर्स हो गया। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ए इन्वर्स इंटू ए आइडेंटिटी हो गया। तो ये आइडेंटिटी हो गया, इसको हम बी के साथ ले लिए। तो आई बी ए बी होल इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स। अब आइडेंटिटी का बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आइडेंटिटी आपका हो जाएगा ए बी इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि दोनों साइड में अब हम फिर बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर भी बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई, इधर भी बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई। तो बी इन्वर्स इंटू बी ए बी होल इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। बी इन्वर्स इंटू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए बी होल इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। अब आइडेंटिटी का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही मैट्रिक्स मिलेगा ए बी इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो इस तरह से यह एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इसका यूज हम लोग अलग अलग क्वेश्चन में करते रहते हैं। अब हम लोग थर्ड ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लेते हैं और उसका इन्वर्स देखते हैं कैसे निकालेंगे। यह एक मैट्रिक्स ए है, उसमें एलिमेंट है 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2। इसका हमको ए इन्वर्स निकालना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। हम आपको बता चुके हैं कि आपका स्टेप होगा ए इक्वल टू आई इंटू ए। इस ए को चेंज करके हमें आइडेंटिटी में करना है, फिर आई अपने आप ए इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इधर हम ए मैट्रिक्स लिख लिए, ये पूरा का पूरा। इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखिए, इसके डायगोनल पर 1 है, बाकी एलिमेंट्स 0 हैं। ए लिख लिए। अब यह जो लेफ्ट साइड है इसको क्या टारगेट करना है कि ये जितने सर्किल कर दिए हैं इसमें, ये आप देख रहे होंगे, इन प्लेसेस पर 0 करना है। बच्चों 0 करने का जो रूल होता है वो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि सपोज करिए किसी प्लेस पर 0 हो गया, तो अगली बार जब आप ऑपरेशन करेंगे तो वह 0 फिर नॉन 0 में न कन्वर्ट हो, ये आपको ध्यान देना है। जैसे एक बार 0 आया, सेकंड टाइम में वो नॉन 0 में कन्वर्ट हो गया, तो आप काफ़ी देर तक रोटेट करते रहेंगे, आप फाइनल आंसर तक जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे। तो उसको करने का जो सबसे इजी तरीका होता है ये होता है कि ये मैट्रिक्स का डायगोनल है।
डायगोनल के एक साइड के तीनों एलिमेंट जीरो कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम दूसरी तरफ आते हैं, तो एक दूसरे में इंटरफियर नहीं होता है। तो ये चीज़ हम लोग करते हैं, आइए हम लोग सीखते हैं। सपोज करिए सबसे पहले हमें इसको जीरो करना है, तो आप इसके अगल बगल जितने एलिमेंट्स हैं उनको देख करके ही तय करेंगे कि आप रो ऑपरेशन करेंगे या कॉलम। हमको इसके जस्ट बगल में यहाँ पर -3 दिख गया, ये +3 है, तो मुझे ये लगा कि इसके साथ अगर हम इसको ऐड कर दें तो यहाँ 0 हो जाएगा। ऐसा ही कुछ थिंकिंग करते हुए आप कमांड देंगे, तो हम इस पे कमांड दिए C3 चेंज बाय C3 + C2, मतलब थर्ड कॉलम हमें बदलना है, चेंज करना है, और क्या करके सेकंड को लाके ऐड करना है। तो जब थर्ड कॉलम आप चेंज लिखेंगे तो फर्स्ट कॉलम 2 2 3 पूरा आप एज इट इज लिख लेंगे, सेकंड कॉलम -3 2 -2 ये भी आप लिख लेंगे, क्योंकि कमांड आपने दिया है थर्ड चेंज इनटू, तो केवल तीसरे कॉलम को चेंज करना है। तो थर्ड कॉलम में क्या चेंज हो रहा है, थर्ड कॉलम चेंज इनटू थर्ड कॉलम प्लस सेकंड कॉलम, तो थर्ड कॉलम में सेकंड कॉलम के एलिमेंट को ऐड करना है। तो देखिएगा ध्यान से, -3 3 0 2 3 + 2 5 2 + -2 0, यही ऑपरेशन आपको इधर भी करना है। फर्स्ट कॉलम एज इट इज 1 0 0, सेकंड कॉलम 0 1 0, इसको लिख लिए। अब थर्ड कॉलम चेंज करना है, इसमें सेकंड के एलिमेंट ला के ऐड करना है, तो 0 + 0 0, 0 + 1 1 और 1 + 0 1, ये आपका हो गया। अब आपको ये ध्यान देना है कि डायगोनल के का एक तरफ का ये एलिमेंट 0 हो गया। अब हमें देखना है कि या तो यह एलिमेंट आप 0 करिए या तो यह 0 करिए। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको सिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। सपोज करिए कोई बच्चा इसको 0 करना शुरू कर दिया, तो अब कॉलम ऑपरेशन ही लाके आप इस पे ऑपरेट करेंगे। तो जब चाहे या तो फर्स्ट कॉलम या तो सेकंड कॉलम को लाके इसके साथ ऑपरेट करेंगे, तो 5 तो 0 हो जाएगा, लेकिन जो ये 0 है वो फिर नॉन जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए 5 को चेंज करने के पहले इसको हम लोग 0 करते हैं, और ये 0 किसके साथ होगा, इसके साथ हमें करना है, कॉलम ऑपरेशन ही करना है। तो इसलिए हम कमांड देंगे C2 चेंज इनटू C2 + 3/2 C1। अगर हम पहले कॉलम में 3/2 से मल्टीप्लाई करें, अब ध्यान दीजिएगा ये 3/2 कैसे आप डिसाइड करेंगे। इसमें 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, और +3 -3 0 हो जाएगा। तो सेकंड कॉलम आप चेंज करेंगे पहले कॉलम में 3/2 से मल्टीप्लाई करके। तो अब देखिएगा, जब सेकंड कॉलम पर आप कमांड दिए हैं तो फर्स्ट कॉलम सीधे आ जाना है, थर्ड कॉलम भी आ जाना है, राइट साइड में भी फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम आ जाएगा, लेफ्ट में भी सेकंड कॉलम चेंज होगा, इधर भी सेकंड कॉलम चेंज होगा। तो अब इसमें 3/2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे 0, इसमें 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 3 + 2 5, इसमें 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9/2। देखिए यहाँ पे 9/2 और -2, तो ये आपका हो जाएगा 9 - 4 यानी 5/2। यही ऑपरेशन आपको इधर भी करना है। इसमें 3/2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड कर देंगे 3/2, इसमें 3/2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे 1, इसमें भी 3/2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड करेंगे 0। तो इस तरह से डायगोनल में के एक साइड 2 एलिमेंट 0 हो गया। अब आप ध्यान दीजिएगा आपको क्या करना है। अब इस एलिमेंट को 0 करने का प्रयास करेंगे। किसके साथ करना है वो भी डेफिनिट है। क्या डेफिनिट है देखिएगा, अगर हम थर्ड कॉलम को फर्स्ट कॉलम के साथ इंटरेक्ट कराएं तो ये 0 नॉन जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर श्योर होना है आपको कि इस कॉलम को इसी कॉलम के साथ ऑपरेट करेंगे तो ये 0 कर ले जाएंगे और 0 0 पर कोई इफेक्ट नहीं होगा।
तो इसलिए यहाँ पे कमांड दिया जाएगा C3 के लिए, थर्ड कॉलम के लिए। और यहाँ देख लीजिएगा जो हमारा एलिमेंट है वो 5 है, तो इजी है यहाँ कंडीशन। अगर हम 5 से 5 सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ 0 हो जाएगा, यानी कमांड बनेगा C3 चेंज बाई C3 माइनस C2। चलिए आइए हम लोग करते हैं। थर्ड कॉलम से सेकंड कॉलम हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 5 0 और 0 माइनस 5/2 माइनस 5/2 हो गया। और फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम इसको आपको एज इट इज उतार लेना है। यही चीज़ यहाँ भी करना है, हम लोग राइट साइड भूलते रहते हैं। तो थर्ड कॉलम से सेकंड कॉलम सब्ट्रैक्ट करना, देखिएगा 0 माइनस 3/2 माइनस 3/2, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, और फर्स्ट कॉलम 1 0 0, 3/2 1 0, ये आपका सेकंड कॉलम आ गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि डायगोनल के एक तरफ के तीनों एलिमेंट 0 हो चुके हैं। देखिए डायगोनल आपका है, ये तीनों एलिमेंट 0 हो गया है। अब ये जो सर्किल हमने किया है इन तीनों प्लेस पर 0 करना है। तो अब अगर आपको कहीं फ्रैक्शन से दिक्कत महसूस हो रहा हो, अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हो, तो आप किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन को ठीक कर सकते हैं बीच बीच में, अगर आपको कुछ दिक्कत महसूस हो रहा है। तो चलिए आइए हम कुछ ठीक भी कर लेते हैं। वैसे अगर आप ये ठीक नहीं करेंगे तो भी आंसर आपका आएगा, ठीक है, थोड़ा फ्रैक्शन आपको डील करना होगा। तो C3 चेंज इंटू 2C3, थर्ड कॉलम में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 5/2 रिमूव हो जाएगा। चलिए दोनों साइड करके भी देख लेते हैं। इन तीनों में 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 0 0 माइनस 5, और वह ऑपरेशन इधर भी देख लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई होगा -3 0, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा 2। सेकेंड कॉलम के लिए भी कमांड दे रहे हैं मल्टीप्लाई बाई 2, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 10 5 हो जाएगा। इधर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 0। फर्स्ट कॉलम हम लोग एज इट इज लिख लिए। अब डायगोनल के एक तरफ के तीनों एलिमेंट 0 हो चुके, फ्रैक्शन से भी काफ़ी कुछ राहत है। अब हम लोग इधर डिसाइड करेंगे कि इन तीनों में कोई 0 क्या एट वंस दिख रहा है। तो मुझे तुरंत दिख गया कि अगर इसमें इसको ऐड कर दें तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो इसलिए कमांड C2 के लिए हमने दिया C2 चेंज इंटू C2 प्लस C3, C2 प्लस C3, ये C3 है भाई, इसको C3 आप पढ़ेंगे, थर्ड कॉलम। तो अब इस पर आपको क्या कमांड देना है कि सेकंड कॉलम हम चेंज करेंगे सेकंड प्लस थर्ड करके। अब सेकंड कॉलम केवल चेंज होना है। देखिए सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम आप नीचे ला दीजिए, थर्ड नीचे ला दीजिए, इधर भी फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम। जिसको चेंज करना हो उसको बाद में लिखिए तो आपसे मिस्टेक नहीं होगा। तो सेकंड कॉलम को चेंज करना है हमें 0 प्लस 0 0, 10 प्लस 0 10, 5 और -5 0। वही ऑपरेशन इधर भी करेंगे। सेकंड में थर्ड ऐड करना है तो 3 - 3 0, 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 2 2। अब यहाँ पर आ जाइए, आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ 0 हो चुका है। अब यहाँ और यहाँ 2 प्लेस पर 0 आपको करना है। तो अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करिएगा कि अगर हम इस प्लेस पर हम 0 करें तो इसके साथ आपको ऑपरेट करना पड़ेगा, थर्ड कॉलम के साथ। और अगर हम यहाँ 0 करने की कोशिश कर रहे हैं तो सेकंड कॉलम के साथ ऑपरेट करना होगा। तो अब यहाँ पर हम कमांड दे रहे हैं C1 चेंज बाई C1 माइनस C2 डिवाइड बाई 5। तो पहले कॉलम को चेंज करना है, इसलिए सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम इधर का,
सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम इधर का आप लिख लीजिए। अब आइए चेंज करते हैं फर्स्ट कॉलम। तो इसमें 5 से डिवाइड करना है और इससे सब्ट्रैक्ट करना है। तो 0 में 5 से डिवाइड करेंगे 0, 2 माइनस 0 2। इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो 2, 2 माइनस 2 0। देखिए आप टारगेट पर जा रहे हैं। इसमें 5 से डिवाइड करेंगे 0, 3 माइनस 0 0। लेफ्ट साइड इजी होता जा रहा है, राइट में थोड़ी कॉम्प्लेक्स कंडीशन बढ़ती जाएगी। इसमें 5 से डिवाइड करना है, 1 से सब्ट्रैक्ट करना है तो 1। इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो 2/5, 0 माइनस 2/5 माइनस 2/5। इसमें 5 से डिवाइड कर देंगे 2/5, 0 माइनस 2/5 माइनस 2/5। अब डायगोनल के इधर भी 3 प्लेस पर 0, यहाँ भी 2 प्लेस पर 0। अब ये लास्ट आपको टारगेट करना है, इसको 0 करना है। तो कॉलम ऑपरेशन जब आप चल रहे हैं तो इसके साथ इसको ऑपरेट करेंगे तो कभी 0 नहीं होगा। इसलिए फर्स्ट कॉलम को थर्ड से ही ऑपरेट करना होगा। यहाँ 3 है, ध्यान दीजिए यहाँ भी 3 आ जाएगा तो ऐड करने पर 0 होगा, क्योंकि यहाँ प्लस यहाँ पर माइनस है। तो अगर हम इसमें 3/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ -3 हो जाएगा, यहाँ ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसलिए कमांड आपका बना C1 चेंज इंटू C1 प्लस 3/5 C3। पहले कॉलम को चेंज करना है तो हम सेकंड कॉलम लिख लिए, थर्ड कॉलम लिख लिए। इधर भी देखिए सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम आ गया। C1 चेंज इंटू 3/5 C3। इसमें 3/5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो 2। इसमें 3/5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो 0। इसमें 3/5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो 0। अब आ जाइए इधर आपको काफ़ी ध्यान से करना है। इसमें जब 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -9/5, -9/5 और +1, -9/5 +1, तो ये आपका बन जाएगा -4/5। इसमें 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर इसके साथ ऐड करेंगे -2/5। इसमें 3/5 से मल्टीप्लाई करिए 6/5 -2/5, 6/5 -2/5, ये आपका 4/5 हो जाएगा। अगर इस सब्ट्रैक्शन कंडीशन में आपको थोड़ी दिक्कत लगे तो आप अपने कॉपी में साइड में इस तरह से एक्टिविटी करके उसे सॉल्व कर लेंगे, लेकिन कहीं भी कोई एरर क्रिएट नहीं करेंगे। अब डायगोनल के ऊपर भी 0 हो गया और नीचे भी 0 हो गया, यानी क्वेश्चन अब फिनिश हो गया। अब आपको लास्ट फिनिशिंग देना है कि यहाँ और यहाँ तीनों प्लेस पर 1 करना है। तो फर्स्ट कॉलम में 2 से डिवाइड करेंगे, सेकंड कॉलम में 10 से करेंगे और थर्ड कॉलम में -5 से करेंगे। तो इसलिए कमांड एक ही साथ तीनों आप लगा सकते हैं। C1 चेंज इंटू C1 डिवाइड बाई 2, C2 चेंज इंटू C2 डिवाइड बाई 10, C3 चेंज इंटू C3 डिवाइड बाई -5। दोनों तरफ ये ऑपरेशन करना है बहुत ही सावधानी के साथ। तो पहले कॉलम में 2 से डिवाइड कर दिया, इधर 1 हो गया। इधर आप ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो -2/5, इसमें 2 से डिवाइड होगा -1/5, इसमें 2 से डिवाइड होगा 2/5। सेकंड कॉलम में आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 से तीनों में डिवाइड करेंगे तो 0 1 0। इधर 10 से डिवाइड करेंगे 0 1/5 1/5। थर्ड कॉलम में -5 से डिवाइड होना है तो ये 3/5 0 और -2/5। तो इस तरह से हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन करते हुए इधर आपको मिला आइडेंटिटी। देखिएगा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो यह जो आपका है वह आपको A इनवर्स मिल जाएगा, A इनवर्स इंटू A। इसलिए जो गिवन मैट्रिक्स है उसका इनवर्स ये आपका होगा, ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह से एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से आप किसी मैट्रिक्स का इनवर्स आप निकालते हैं।
इसमें आपके सिलेबस में सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया गया है। स्क्वायर मैट्रिक्स ही आपको इसमें ऑपरेट करना होता है।